हाय एवरीवन। कहा यह जाता है कि किसी भी आदमी को एक स्टेज के बाद उसे पैसा उसकी औकात के हिसाब से ही मिलता है। इसको थोड़ा स्टैंडर्ड वे में कह देता हूं कि एक आदमी को पैसा उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग ही मिलती है। आप भगवान को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, अपनी किस्मत को दोष दे सकते हैं, लेकिन पैसा आपको अपनी ज़िंदगी में आपके वैल्यू के अकॉर्डिंग ही मिलेगी। आपने अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे लॉयर्स को देखा होगा जो एक केस के लिए 10 लाख रुपए भी लेते हैं। वहीं कुछ ऐसे लॉयर को भी आपने देखा होगा जो कोर्ट के आगे 150 रुपया में रेंट एग्रीमेंट बना रहे होते हैं। कुछ ऐसे पेंटर्स को देखा होगा जो अपनी एग्जीबिशन में अपनी पेंटिंग को लाखों रुपए में बेचते हैं। और कुछ ऐसे पेंटर्स को भी देखा होगा जो दिन भर में 100 या 150 रुपये पे किसी गली में किसी दीवार पे वो कुछ पेंट कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको आपके वैल्यू के अकॉर्डिंग ही इस दुनिया में पैसे दिए जाएंगे। और स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में मैं यही बोलूँगा कि यहाँ पे मैं एक से एक बेहतरीन स्टॉक के बारे में बात करता हूँ जो कि बेहतरीन वैल्यू कैरी करते हैं, और इसलिए ही तो इन्वेस्टर उसे किसी भी प्राइस में खरीदने के लिए रेडी होते हैं। एंड ऑफ कोर्स आज संडे है और संडे को मैं फिर से लेकर के आया हूँ सुपर संडे स्टॉक पिक एपिसोड 34, जिसमें मैं हमेशा की तरह एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करूंगा जो ना सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस के तौर पे बल्कि टेक्निकल एनालिसिस के तौर पे भी खरा उतरा है। तो इस वीडियो में मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करूंगा जो ना सिर्फ बेहतरीन है बल्कि आपके पोर्टफोलियो को कभी धोखा भी नहीं देने वाला है। यू वांना नो दैट स्टॉक? स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। मेरा नाम अनुराग है और मैं सनफिप कैपिटल का फाउंडर हूं। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पे डिफरेंट वीडियोस लेकर के आ रहा होता हूं फिनेंशियल मार्केट को लेकर के, जिससे आपकी फिनेंशियल मार्केट में नॉलेज इन्हांस हो सके, आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स में सबको एजुकेट कर पाएं। तो इसलिए मेरा यह हम्बल रिक्वेस्ट होगा कि आप इस चैनल पे पोस्ट हो रहे सारे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें एंड साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो ही हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल तक पहुंच जाएंगे। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस काफ़ी अच्छे लगते हैं, कंटेंट आपको बहुत यहाँ पे पसंद आता है, तो आप लाइव मार्केट में मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं स्टॉक मार्केट अपडेट्स और एनालिसिस के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू। ये चैनल पूरी तरीके से फ्री है और इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। सुपर संडे स्टॉक पिक के हर एपिसोड को लेकर के काफ़ी एक्साइटमेंट होती है। उसका रीज़न है कि जिस तरीके से अब तक 33 एपिसोड्स में जिन स्टॉक के बारे में हमने चर्चा किया है, उनमें से करीब करीब 60 to 70% ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने अपने दिए गए जो टाइम पीरियड है 3 to 6 मंथ का, उससे काफ़ी कम समय में ही अच्छा खासा एप्रिसिएशन दिया है और वीडियोस में बताए गए टारगेट को यूं हिट भी किया है। इसलिए आप लोगों का एक्साइटमेंट इस एपिसोड को लेकर के काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी बढ़ रही है। हमेशा की तरह इस बार भी मैं एक बेहतरीन स्टॉक लेकर के आया हूं जो आपके पोर्टफोलियो में तो जगह बनाने के लिए तैयार है। जनरली जब भी मैं किसी स्टॉक को एनालाइज करता हूं तो मैं देखता हूं कि जो टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे काफ़ी साउंड है और फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रांग है। इस बार थोड़ा सा एक चेंज है कि देखने में इस स्टॉक का फंडामेंटल्स अभी उतने अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन फ्यूचर इसका फंडामेंटल्स काफ़ी तेज़ी से रिकवर करने का, अच्छे होने का चांसेस हैं और प्राइस पे उसका रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है। इसलिए एपिसोड 34 में मैं इस स्टॉक को सिलेक्ट किया हूँ। इस स्टॉक में एक सर्टेन रनअप आ चुका है और यहाँ से बहुत तेज़ दौड़ लगाने के लिए ये स्टॉक तैयार है। तो अब आप अपने इमोशंस एंड हार्ट बीट को कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ सुपर संडे स्टॉक पिक एपिसोड 34 का वो पर्टिकुलर स्टॉक। तो उस स्टॉक का नाम है ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यस, ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज लिमिटेड इस सप्ताह का सुपर संडे स्टॉक पिक एपिसोड 34 का हिस्सा है और आज मैं आप लोगों से इस स्टॉक के बारे में ही बात करने वाला हूं। यहां देखने के बाद प्लीज़ आप वीडियो बंद नहीं कर दीजिए, क्योंकि कोई टिप लेकर के आप थोड़े बहुत पैसे तो बना लेंगे, लेकिन जब तक आप लॉजिक को नहीं समझेंगे कि उस स्टॉक को क्यों पिक किया गया है, तो आपकी नॉलेज हमेशा ही अधूरी रहने वाली है। एंड यू नो दैट हाफ नॉलेज
इज अ डेंजरस थिंग। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर ये कंपनी ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज लिमिटेड करती क्या है। एज इट नेम सजेस्ट, ये कंपनी बेसिकली ऑटोमोबाइल सेक्टर में है और ये असेंबलीज प्रोडक्ट्स बनाती है। जैसे आप यूँ समझ लीजिए कि जो पैसेंजर कार्स हैं या डिफरेंट कमर्शियल व्हीकल्स हैं, उसमें जो छोटे छोटे पार्ट्स जो बनते हैं वो ये कंपनी बनाती है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं इस कंपनी के बनते हैं और डिफरेंट जो व्हीकल्स हैं उसमें यूज किए जाते हैं। ये एक रिनाउंड कंपनी है। बात कर लेते हैं इस कंपनी के डेट को लेकर के। तो कंपनी ने डेट को काफ़ी कम किया है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल करने की कोशिश किया है, और जितना ज़्यादा कर्जा कम कंपनी उतनी अच्छी होती है। प्रमोटर प्लेजिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो जून क्वार्टर से पहले का जो प्रमोटर प्लेजिंग इस कंपनी का था वो करीब 13-14% का था, लेकिन जून क्वार्टर जब एंड हुआ है तो रिपोर्ट में ये देखने को मिल रहा है कि प्रमोटर प्लेजिंग जो है वो 3.53% से रिड्यूस हुआ है, और अब जो प्रमोटर प्लेजिंग है वो 9.79% के आसपास है। तो जिससे ये भी पता चल रहा है कि प्रमोटर अपने स्टॉक्स को अनप्लेज कर रही है। हेल्दी साइन है। बात कर लेते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट्स को लेकर के। कंपनी अच्छा ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रही थी, लेकिन अभी रिसेंटली अगर बोले एक साल से तो YoY जो है वो प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन, और क्वार्टर एंड क्वार्टर भी ऑफकोर्स प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो इस कंपनी के हालत काफ़ी इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए ये सही टाइम होगा कि इस स्टॉक में एंट्री बना लेनी चाहिए। सबसे इंटरेस्टिंग बात इस स्टॉक का मुझे ये लग रहा है कि इस कंपनी में प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को बढ़ाया है। जून क्वार्टर्स में प्रमोटर्स की जो होल्डिंग थी वो 29.91% से बढ़ करके 31.64% का हो गया है। तो इसलिए ये कंपनी और बेहतर लग रही है, क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर का कॉन्फिडेंस भी इस कंपनी पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारे इस कंपनी के अदर फंडामेंटल और फाइनेंशियल्स हैं जिसको लेकर के मैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं हो रहा हूँ। मैंने शुरू में ही बताया था कि इस स्टॉक में कुछ अच्छा होने वाला है। तो करेंटली जो इसके डेटा अवेलेबल है उस पर थोड़ा सा आपको ये कंपनी सो लग सकती है, लेकिन जो फ्यूचर में होने वाला है उसको देख करके ही मैंने इसे पिक किया है। डिलीवरी परसेंटेज जो है, जो डिलीवरेबल्स आप बोलते हैं, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहा है प्रीवियस डे के अकॉर्डिंग। ये साइन है कि लोग इसमें जंप कर रहे हैं पोजीशन बनाने के लिए। पिट्रोस्की स्कोर बहुत अच्छा अभी नहीं लग रहा है। एज आई सेड कि हमें थोड़ा सा वेट करना है इसके फिनेंशियल्स को लेकर के नेक्स्ट क्वार्टर में भी, तो आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि कंपनी किस तरीके से चीज़ों को रिकवर करते हुए जा रही है। लेकिन बात ये उठता है कि इस कंपनी को लेकर के जो एक्सपेक्टेशन है इन फ्यूचर में वो काफ़ी हाई है। फंडामेंटल्स काफ़ी इंप्रूव इसके होने वाले हैं, लेकिन क्या उसकी कोई झलक टेक्निकल एनालिसिस पे नज़र आ रही है? यानी उसके प्राइस एक्शंस पे कुछ इस तरह का हमें नज़र आ रहा है जिससे पता चल पाए कि एक स्टॉक के फंडामेंटल्स भी काफ़ी अच्छे होने वाले हैं कमिंग क्वार्टर्स में, और ये स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है। तो उसे देखने के लिए अभी आपके स्क्रीन पे इस स्टॉक का वीकली चार्ट नजर आएगा। जरा उस वीकली चार्ट को ध्यान से देखिए, फिर मैं इस चार्ट का टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों से शेयर करता हूं। प्लीज डू वॉच। तो फ्रेंड्स, अभी आपने इस स्टॉक का वीकली चार्ट देखा, और आप जानते हैं कि जो मैं चार्ट ड्रॉ करता हूं काफ़ी सिंपल तरीके से प्राइस एक्शन शो करने के लिए करता हूं। और आपको पता होना चाहिए कि जिस भी एनालिस्ट का जो चार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा जंबल अप होता है, बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, यानी वो काफ़ी बिगनर होता है। तो मेरे चार्ट ड्राइंग में टेलीग्राम पे भी आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सिंपल तरीके से मैं ड्रॉ करता हूँ और उसका जो रिजल्ट होता है वो अमेजिंग होता है। यहाँ पे जो वीकली चार्ट में जो मैं चार्ट पैटर्न देख रहा हूँ वो एक बेहतरीन एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक का प्राइस अभी 54.20 का है, और यहाँ से एक बेहतरीन रनअप के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। 20% तो 3 to 6 मंथ में मेरा बेट होगा ही। इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक 3 to 6 मंथ में अपने फर्स्ट टारगेट को हिट करेगा, वो होगा 65 रुपीज़ का, और उसके बाद जो सेकेंड टारगेट को हिट करेगा वो होगा 76 रुपीज़ का। फर्स्ट टारगेट 65, सेकेंड टारगेट 76 का। कुछ अदर इस चार्ट पे जो इंडिकेटर्स हैं वो भी बुलिश शो कर रहे हैं इस स्टॉक को लेकर के, और मैं उन्हें ओबे करूंगा और आपको ये बता करके चलूंगा कि जो फंडामेंटल एनालिसिस के एक्सपेक्टेशन है उसे
यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीटली मीट कर रहा है और थम्स अप भी दे रहा है। तो आप इस स्टॉक में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन जस्ट वेट, मैं आपको यहाँ पे एक हम्बल एंड ऑनेस्ट डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि आप अगर इस तरह के किसी भी स्टॉक में बाइंग करना चाहते हैं, पोजीशन इनिशिएट करना चाहते हैं, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इसके बारे में जरूर डिस्कस कर लें, क्योंकि सारे जो वीडियोस मैं इस चैनल पे लेकर के आता हूं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पस के लिए है। तो आप किसी भी रिस्क में पार्टिसिपेट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इसके बारे में थोड़ी बातचीत जरूर कर लें। ओके गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, कुछ फीडबैक्स भी दें ताकि मैं अपने आप को इंप्रूव कर पाऊं। और साथ ही साथ अगर आप स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अपने आप को फिनेंशियली फ्री करना चाहते हैं, तो आप हमारे स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए हमारे वेबसाइट पे जाकर क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं और मुझसे पर्सनली लर्न कर सकते हैं अपने घर बैठे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।